नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड। जाप पार्टी के कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष और प्रदेश प्रवक्ता इस वक्त हमारे साथ मौजूद है उमेर खान जी। आप पप्पू यादव की पार्टी में थे, अभी पप्पू यादव की बात कर लें तो जेल में है, तबीयत भी उनका काफ़ी अस्वस्थ चल रहा है। और उनकी पार्टी की बात कर लें और खासकर उनका भी बात करें तो जन सरोकार, मतलब यानी कि जो गरीबों का सहायता कह लें, या जब हर एक परिस्थिति में वो लोगों के साथ खड़े रहते, तो उन पार्टी में आप थे। लेकिन अब आप कांग्रेस में शामिल होंगे, क्या कॉन्सेप्ट मतलब गड़बड़ा गया कि आप कांग्रेस में आ गए? नहीं चौधरी जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कोई गड़बड़ाने की बात नहीं है। इस मुल्क को बहुत करीब से जो डेवलपमेंट चल रहे हैं उसको देखने का मौका मिला, और मुझे लगा कि जो 7 साल में पूरा हिंदुस्तान हर फ्रंट पे, चाहे वो इकोनॉमिक फ्रंट हो, अभी की घटना है, ये जो पेगासस का मामला है, या तमाम फंडामेंटल राइट्स पे जो हिट्स किए जा रहे हैं, तो एक वाहिद पार्टी है कांग्रेस जिसने हिंदुस्तान का निर्माण किया और हिंदुस्तान को आज़ादी दिलाई थी संघर्ष करके, जिसकी विचारधारा हर इंसान की, हर पार्टी की एक आइडियोलॉजी होती है, जो आइडियोलॉजी बहुत बेहतर है समाज के हर वर्ग को साथ लेके चलने के लिए। और उसने कभी नफ़रत की राजनीति नहीं की, हमेशा इशू बेस्ड पॉलिटिक्स की कांग्रेस ने। पप्पू जी भी कांग्रेस से काफ़ी अटैच्ड हैं। पप्पू जी की धर्मपत्नी रंजीत रंजन काफ़ी सीनियर लीडर हैं कांग्रेस की। तो मुझे लगा कि अगर पॉलिटिक्स में हैं और बेहतर अगर लड़ाई लड़ना है और हिंदुस्तान को बचाना है और हिंदुस्तान के लोकतंत्र को बचाना है और तमाम जो डेमोक्रेसी के इंस्टीट्यूशंस हैं उन पर जो वार किया जा रहा है गवर्नमेंट के द्वारा, उनको बचाना है, तो बेहतर है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के साथ ही जुड़ के अपनी बात को रखा जाए। इसीलिए मैंने कांग्रेस पार्टी की सदस्यता ली। बिहार की राजनीति स्थिति आप देख रहे हैं कैसे हलचल मच रही है। खासकर जेडीयू की बात करें तो लगातार उनके अपने मंत्री भी नाराज चल रहे हैं, कह रहे हैं कि अफसर साहू की सरकार चल रही है, यहाँ पर हमारा चपरासी भी बात नहीं मानता है। कैसे देख रहे हैं इसे? देखिए, जो पावर का डिसेंट्रलाइजेशन होना चाहिए डेमोक्रेसी में, वो नहीं है। ये जो रीजनल पार्टी के हुक्मरान है, ये कंप्लीट पावर का सेंट्रलाइजेशन हो चुका है। और जो जनप्रतिनिधि की जो परिभाषा है संविधान में, उसका हनन हो रहा है। तंत्र प्रतिनिधि पर हावी है। तंत्र को हमेशा शासक के अधीन होना चाहिए। वो सिविल सर्वेंट होते हैं और जनता का चुना हुआ प्रतिनिधि जनता का सेवक होता है। तो अगर प्रतिनिधि को आप फ्रीडम नहीं देंगे, मंत्री के पास पावर नहीं होगा, विधायक के पास पावर नहीं होगा, तो जनहित के कार्य के बारे में वो पदाधिकारी से कौन सी बात करेगा। तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है। इसीलिए हमारी ख्वाहिश है कि 30 साल का ये वैक्यूम है बिहार के लिए। मैंने बिहार को बोला द गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल, वो तो बिल्कुल दिख नहीं रहा है। आप जैसे लोग को मैं सलाम करता हूँ, ये जो न्यूज़ पोर्टल बना के कम से कम जनहित के कॉज को उठा रहे हैं। बाकी जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो कहाँ चला रही है? मेन स्ट्रीम मीडिया ने कहाँ चलाया साहब? एक स्टेट की पुलिस दूसरे स्टेट की पुलिस को मार देती है। सर, ये हिंदुस्तान में अराजकता हो रही है क्या? बाहर के मुल्क ने अटैक किया है? मेन स्ट्रीम मीडिया पे चर्चा नहीं होगी, पेगासस की चर्चा नहीं होगी। जब इजरायली गवर्नमेंट ने कहा कि मैं गवर्नमेंट को सॉफ्टवेयर देता हूं, इसलिए सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के लिए, इंटेलिजेंस का काम करने के लिए, अगर किसी पर शंका है तो उनके मोबाइल से उनका स्पाइंग हो। पेगासस की बात की, फोन टैपिंग की बात की, लेकिन वहीं सरकार कह रही है कि कोई मुद्दा ही नहीं है। विपक्ष के बाद कोई मुद्दा विहीन विपक्ष हो गई है। वो चाह रही है कि सदन नहीं चले। इससे पहले कहाँ वो मुद्दा उठ रहा था? जब सदन चलने की बात आई तो एक दिन पहले से कैसे वो मुद्दा उठ गया? तो उनके पास कोई मुद्दा नहीं है, वो सदन चलने नहीं देना चाह रही है। सदन ये सेशन से शुरू होने से पहले ही तो ब्रेक हुआ है पेगासस की न्यूज़ जो ब्रेक हुई है। तो आप मुझे बताइए, जब ये मुद्दा नहीं है साहब, तो हिंदुस्तान का अपोजिशन का सबसे जो पावरफुल लीडर है उसके मोबाइल में उसको इम्प्लांट करके उसकी स्पाइंग हो रही है, ये मुद्दा नहीं है। अभी तो पता चला कि रॉ के रिटायर्ड ऑफिसर्स का वो हुआ है, अभी हमने कल ही परसों पेपर में देखा है। तो ये कैसे मुद्दा नहीं है? आपकी प्राइवेसी पर हनन किया जा रहा है, आपके बेडरूम तक आपकी वो स्पाइंग की जा रही है। ये हमारी फंडामेंटल राइट्स है, हमारा पूरे फ्रीडम को आप छीन रहे हो। आप बोलते हो मुद्दा नहीं है, कैसे? और सरकार तो किसी, अगर मुद्दा नहीं है तो जेपीसी का गठन कर दो, सुप्रीम कोर्ट के जज को के नेतृत्व में एक बेहतर जांच करा दो, इसको पब्लिक डोमेन में लाओ कि ये मुद्दा है या नहीं है। पब्लिक को पता चलना चाहिए। मुद्दा तो बहुत सारा है। अन्नदाता सड़क पे है और केंद्रीय मंत्री बोलती मवाली बोलती हैं। सर, यहाँ हिंदुस्तान पहुँच गया। हम लोगों के पूर्वजों ने
हम तमाम लोगों के पूर्वजों ने अपने प्राण की आहुति देके, शहादत देके इस मुल्क को आज़ाद कराया था, बेहतर शिक्षा व्यवस्था के लिए, बेहतर लॉ एंड ऑर्डर के लिए, बेहतर विकास के लिए, बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर। नेताओं का विकास हो रहा है, जनता का विकास नहीं हो रहा है। मुद्दा ये है, इसीलिए हिंदुस्तान को ज़रूरत है इंडियन नेशनल कांग्रेस की, और राहुल गांधी जैसे बिल्कुल निस्वार्थ, निष्पक्ष और सच्चे लीडर के नेतृत्व की ज़रूरत है। इसीलिए मैंने कांग्रेस को। आखिरी सवाल है, लगातार सदन में हंगामा हो रहा है, किसी भी दिन सदन नहीं चल रहा है। एक तरफ कोरोना की मार झेले या बाढ़ से भारत की अर्थव्यवस्था लचर हो गई है, कमर टूट गया अर्थव्यवस्था का। दूसरी ओर जहां लोकसभा या राज्यसभा की बात करें तो पर मिनट की अगर बात करें तो 2.5 लाख कम से कम खर्चा आता है सदन को चलाने पर लेकर, लेकिन उसके बावजूद भी एक भी दिन सही तरीके से सदन नहीं चल रहा है। वहीं विपक्ष सत्ता पक्ष कह रही है कि भाई विपक्ष जो है वो बात सुनना नहीं चाह रही है, हंगामा सिर्फ खड़ी करती है। सर मुद्दे पे चले ना, क्यों डिस्कशन नहीं होगा? जब पार्लियामेंट का सेशन चलेगा तो जो जनता के चुने हुए प्रतिनिधि हैं, जो जनता का जो त्राहिमाम हुआ है, बिना किसी से पूछे लॉकडाउन कर दिया, हज़ारों लोगों ने दम तोड़ा था भूखे प्यासे सड़कों पर, सरकार ने कोई व्यवस्था नहीं की। कोरोना में पूरी दुनिया जानती है कि ऑक्सीजन की कमी की वजह से हज़ारों लोगों की जानें गई हैं। शमशान में अंतिम संस्कार करने के लिए लाइन लगाया गया है। एक तरफ नोटबंदी करके लाइन लगाया, दूसरी तरफ अंतिम संस्कार के लिए लाइन लगा दिया। न रोज़गार है, न शिक्षा है, न माँ बहन की सुरक्षा है, डेली बलात्कार, यही हो रहा है। और मुद्दा विहीन, इशूलेस पॉलिटिक्स, हमेशा नफ़रत की राजनीति, हमेशा भाई को भाई से अलग करना। तो सर इस राजनीति से हिंदुस्तान का विकास नहीं होने वाला है। तमाम सरकारी कंपनीज को आप बेच रहे हो। सर इकोनॉमिक अगर रिसेशन आ गया है, अगर कोरोना के लॉकडाउन की वजह से, तो अंबानी और अडानी की इनकम क्यों बढ़ रही है? और मुझे तो जो बैंकरप्ट हुए थे उनके छोटे भाई अनिल अंबानी, उनका भी इनकम बढ़ गया। सर कहाँ ये जांच का विषय है ना? सर ये पैसा तो जनता का है चौधरी जी। सर टैक्स हम देते हैं, हम अपने बच्चे के लिए चिप्स खरीदते हैं, बिस्किट खरीदते हैं, उसमें आप टैक्स ले रहे हो। सर पेट्रोल और डीजल का दाम तो ऐसे बढ़ा रहे हो, शेयर बाज़ार में तो कम से कम गिरता और बढ़ता है, ये तो सिर्फ बढ़ ही रहा है। जब बढ़ रहा है तो बेसिक नेसेसिटीज़ के जो आइटम्स हैं वो तमाम महंगे हो रहे हैं। गरीब को खाना नहीं मिल रहा है। आज के हिंदुस्तान में भी गरीब भूख से मरे। और सर ये तो हमारे प्रधानमंत्री ने एक्सेप्ट कर लिया कि हमने हिंदुस्तान को कहाँ पहुँचा दिया। जब वो बोलते हैं कि हम 80 करोड़ लोगों को 5 किलो राशन दे रहे हैं, तो 80 करोड़ लोगों को आपने 5 किलो राशन में 1 महीना उनके परिवार के साथ जीवन गुजारने के ऊपर लाके छोड़ दिया ना। हिंदुस्तान को कहाँ से कहाँ लेके चले आए। अरे सलाम कीजिए मनमोहन सिंह को, जब इंटरनेशनल रिसेशन आया था तो हिंदुस्तान की इकॉनमी को बचा के रखा था, और आप उन्हीं को बोलते हैं। उन्होंने जो चीज़ बनाया है उसको आप बेच रहे हैं। आपने कुछ निर्माण नहीं किया। आप मुझे बताएं साहब, मोदी जी ने 7 साल में एक भी कंपनी बनाई, पब्लिक लिमिटेड कंपनी? तमाम प्रधानमंत्री ने बनाया। सर ये हिंदुस्तान, आप शासक बने हैं, 5 साल 10 साल का मौका मिलता है, कुछ ऐसा करके जाइए कि आने वाला जनरेशन आपको याद करे और इतिहास में सुनहरे पन्नों में आपका नाम लिखा जाए। अभी जयपुर की आप लोगों की यात्रा हुई थी, वहाँ पे कांग्रेस की एक बड़ी बैठक थी, क्या कुछ उसमें बातें हुई? सर जब मैंने 24 तारीख को कांग्रेस पार्टी ज्वाइन किया AICC में, तो सबसे पहला प्रोग्राम जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के इमरान प्रताप गढ़ी जी बने हैं, उनके साथ जो पहला प्रोग्राम बना, हम लोगों को लगा कि हिंदुस्तान का प्रोग्राम इमरान जी ने डिसाइड किया कि हम चलते हैं ख्वाजा की नगरी में, जहाँ कोई धर्म की बात नहीं होती है, जहाँ सिर्फ मोहब्बत ही मोहब्बत है, इखलाक है, इंसानियत और मानवता की पूजा होती है। हम लोग ख्वाजा के दरबार में सबसे पहले जाके हाज़िरी दिए हैं। मगर जयपुर एयरपोर्ट पे जैसे ही हमारे अध्यक्ष उतरे, हम उनके साथ थे, फ्लाइट से उतरे थे, ऐसा इस्तकबाल हुआ कि राजस्थान के लोग बोलते हैं कि इतिहास रच दिया गया है। जयपुर से लेके अजमेर तक हज़ारों लोगों की भीड़, न कोई जाति न कोई धर्म, सब लोग कांग्रेस के बारे में, और इमरान प्रताप गढ़ी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के समर्थन में अजमेर तक गए। और हम लोगों ने ख्वाजा के दरबार में यही विनती की कि आप भी कम से कम इस चीज़ की दुआ कीजिए उस परमात्मा अल्लाह से कि हमारे मुल्क से ये नफ़रत ख़त्म हो, और मोहब्बत के जो सौदागर हैं उनको बरसरे इख्तिदार कीजिए, कुर्सी उनके हाथ में दीजिए कि ये इस मुल्क का विकास हो और ये नफ़रत ख़त्म हो। वहाँ से शुरुआत की, और फिर कल जयपुर में PCC में बैठ के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने समीक्षा किया, तो ये पता चला कि अशोक गहलोत जी के जो नेतृत्व में राजस्थान की सरकार है,
हर समाज के हर वर्ग के लोग खुश हैं, बहुत बेहतर काम चल रहा है, बहुत तगड़ा फीडबैक मिला। और फिर मुख्यमंत्री से भी उनकी मुलाकात हुई है, जो लोगों के इश्यूज थे उसके बारे में उन्होंने मुख्यमंत्री से चर्चा की और बहुत सेटिस्फाइड होकर वहाँ से निकले। बहुत बेहतर प्रोग्राम हुआ और ये जो मैसेज पूरे हिंदुस्तान में गया है, उसके बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हम तमाम लोग बैठ के प्रोग्राम बनाएंगे और हिंदुस्तान के कोने कोने में लोगों के बीच में जाके हाथ जोड़ के कहेंगे, नफ़रत के सौदागरों को अगर हराना है, नफ़रत को मोहब्बत से ही हम लोग काट सकते हैं। हम लोग ख्वाजा की नगरी पे हाज़िरी दे के आए हैं और फिर से लोग को कहते हैं कि जिस तरह से अंग्रेज़ों के लिए लड़ाई लड़े थे आपस में मिलजुल के, उसी तरह से ये नकारात्मक सोच वाले लोगों को पराजित कीजिए और हिंदुस्तान की बेहतरी के लिए इंडियन नेशनल कांग्रेस के साथ आइए, जो समाज के हर वर्ग का बेहतर विकास करेगी। देखिए, तो ये थे कांग्रेस के नेता। देखिए, साफ शब्दों में कहना है कि नफरत के जो राजा हैं उनको अब गद्दी से हटाइए, क्योंकि नफरत नहीं चलेगा। अब देश में प्यार मोहब्बत की बात चलेगी, तभी अर्थव्यवस्था सुदृढ़ हो सकती है। दिल्ली से फर्स्ट बिहार झारखंड के लिए अमित चौधरी की रिपोर्ट।